हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है थिंक लाइक अ ऑपरेटर। अब देखो, हमारा जो मार्केट होता है वो रिटेलर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि अगर रिटेलर्स को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मार्केट वहां से नीचे आ जाता है। सेम ऐसे ही अगर रिटेलर्स को दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो उस जगह से मार्केट ऊपर चला जाता है। यानी कि अगर हमको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो हमको रिटेलर के हिसाब से नहीं बल्कि ऑपरेटर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जो चीज ऑपरेटर सोच रहे हैं वही चीज हमको सोचनी है, तभी हम लोग प्रॉफिट बना पाएंगे। अब ऑपरेटर वही है बिग प्लेयर्स जो कि FII DII होते हैं हमारे। तो सिंपली वो लोग जो कर रहे होते हैं हमको वही चीज सोचनी है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि हम लोग अपनी थिंकिंग को ऑपरेटर के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे ऑपरेटर थिंक करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो एंड तक बने रहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है सेंसेक्स का चार्ट। ठीक है, अब अगर मैं सेंसेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको काइंड ऑफ एक चीज दिखाई देगी, क्या कि मार्केट पिछले कई दिनों से अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। देखो यहाँ पे सेंसेक्स ओपन हुआ, ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, फिर से ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, फिर से ऊपर गया। यानी कि मार्केट में एक अप साइड की रैली आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये रैली आने के बाद में एक पुल बैक आया है। अब देखो, जितने भी लोग रैली को मिस कर देते हैं या फिर जितने भी लोगों को री एंट्री करनी होती है वो हमेशा वेट करते हैं एक पुल बैक का। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। मान लेते हैं कि ये मूव आया, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अब अगर किसी को री एंट्री करनी है तो वो जस्ट वेट करता है पुल बैक का। पुल बैक आने के बाद में जब ये हाई का ब्रेकआउट होता है तब अगेन लोग अपनी री एंट्री बनाते हैं। सेम ऐसे जितने भी लोगों ने ये रैली मिस कर दी होती है वो लोग भी इस पुल बैक के हाई के ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये मूव आया है, मूव आने के बाद में जो ये पुल बैक आया है तो लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे री एंट्री का, और जितने भी लोगों ने रैली मिस कर दी होगी वो भी वेट कर रहे होंगे अपनी एंट्री का। तो यहाँ पे जब हाई का ब्रेकआउट आएगा तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग साइड में एंटर करेंगे। अब देखो, बिल्कुल सिंपल ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि हर बंदे को ये चीज दिखाई दे रही होगी। जब हर किसी को ये चीज दिखाई दे रही है तो वो चीज होगी ही नहीं, क्योंकि अगर हर बंदा बाय कर रहा होगा, मान लेते हैं हर रिटेलर बाय कर रहा है, तो फिर ऑपरेटर बाय कैसे करेंगे? क्योंकि कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ऑपरेटर को बाइंग करनी है तो बाइंग तो तभी कर पाएगा ना जब सामने से कोई सेल कर रहा होगा। और सेल कौन करता है? रिटेलर्स करते हैं। रिटेलर्स सेल करते हैं, ऑपरेटर बाय करते हैं, तभी मार्केट ऊपर जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सभी रिटेलर बाय कर रहे हैं। जब रिटेलर बाय कर रहे हैं तो सामने से कोई सेल ही नहीं कर रहा है, और जब कोई सेल कर ही नहीं रहा है तो ऑपरेटर बाय नहीं कर पाएंगे, और ऑपरेटर बाय नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिटेलर्स के पास इतना मनी नहीं है, इतना बड़ा अकाउंट नहीं है कि वो मार्केट को मूव करवा दें ऊपर के साइड में। ऑपरेटर के पास में इतना फंड होता है, इतना कैपिटल होता है कि वो मार्केट में जिधर साइड पैसा लगाते हैं उधर साइड मार्केट मूव करती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, कोई रिटेलर यहाँ पे बेच नहीं रहा है, सब रिटेलर यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो ऑपरेटर के पास यहाँ पे बाय करने के लिए कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सामने से कोई सेल नहीं कर रहा है। तो ऑपरेटर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होगा। इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये हाई बना है, देखो यहाँ पे मूव के बाद एक हाई बना है, ये वाला, ये एक हाई है। देखो यहाँ पे ये मूव आया, मूव आने के बाद में मार्केट में पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में ये हाई के ब्रेकआउट पे रिटेलर्स एंटर कर रहे होंगे। कैसे? इस तरीके से। अगर मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से दिखाऊं तो ये हाई, और इस हाई के ब्रेकआउट पे लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस इस तरीके से लगा करके। अब देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे लोग कर रहे होंगे मुझे पता है, तो यहाँ कहीं पे उनका ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ कहीं तक का उनका टारगेट रख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में थोड़ा ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया बायर्स का, जितने भी रिटेलर्स थे सब बाहर हो गए। अगेन दूसरा मौका, देखो यहाँ पे अगेन एक हाई बन गया, ये वाला हाई बन गया। ठीक है, अगेन लोगों ने सोचा होगा कि चलो इस वाले हाई पे मार्केट मूव नहीं किया तो इस वाले हाई पे मूव कर जाएगा। अगेन बार यहाँ पे एंटर करे होंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। ठीक है, यानी कि 2 अटेम्प्ट हुए, दोनों में ही बायर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। और बायर कौन है? वो रिटेलर्स बायर हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइम अगेन यहाँ पे एक हाई बना है, अब फिर से मार्केट ऊपर जाएगा,
इस तरीके से बायर एंटर करेंगे हाई के ब्रेकआउट पे, नीचे आएगा फिर से बायर यहाँ पे एग्जिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो बाइंग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सा प्रोजेक्शन बना हुआ है, सभी रिटेलर्स को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो सभी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो अगर रिटेलर्स बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है रिटेलर्स के, ठीक है। क्योंकि सब रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, ऑपरेटर बाय ही नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात है, तो मार्केट रिटेलर्स के डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर पाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने की जगह यहाँ से नीचे के साइड में मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे बाय कर ही नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, ऑपरेटर यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। दूसरा पॉइंट में अगर आप बताऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, इसका यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट को जनरली ऐसे मूव कर जाना चाहिए था, ब्रेकआउट रिटेस्ट और हाई के ब्रेक पे तेजी से ऊपर की साइड में ऐसे मूव करना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद में अगर टाइम पास हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मूव करने की जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट इस ब्रेकआउट को फेल कर दे। और अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ पे सभी बायर हो जाएंगे ट्रैप, और ट्रैप होने की वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, जो कि होगी एसएल हंटिंग की सेलिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो जाए और मार्केट में एक बड़ा मूव हमको नीचे के साइड में देखने को मिले, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो काइंड ऑफ एक वॉर चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट हमको स्टॉक मार्केट में देखने को मिले, जिसकी वजह से मार्केट में एक क्रैश आ सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑपरेटर बाइंग नहीं कर रहे हैं, रिटेलर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ताकि ऑपरेटर सेलिंग कर सकें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको ऑपरेटर के हिसाब से सोचना है, आपको यहाँ पे बाइंग करनी ही नहीं है। अगर यहाँ पे पहले वाले इस पे आप एंटर करे होते और आपका ऐसा हिट हो गया होता तो आपको आगे ट्रेड प्लान करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इस वाले हाई के ब्रेकआउट पे मार्केट मूव नहीं किया है, इतना अच्छा मूव करने के बाद में, नीचे से इतना अच्छा मूव करने के बाद में भी इस हाई के ब्रेकआउट पे मार्केट मूव नहीं किया है, तो सीधी सी बात है कि बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को। तो आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है, आपको रिटेलर्स के हिसाब से सोचना ही नहीं है, आपको ऑपरेटर के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसकी हेल्प से आप लोग थिंक कर सकते हो कि ऑपरेटर कैसे सोचते हैं, ठीक है। आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि बाकी लोगों को भी वही चीज़ दिखाई दे रही है सेम टू सेम, तो आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है जो लोग बाकी लोगों को भी करनी है। आपको यहाँ पे बाइंग करने का ट्राई किया, आपको दिख रहा था कि बाइंग हो सकती है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है कि बाइंग हो सकती है, तो आपको बाइंग करनी ही नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा ऑपरेटर के हिसाब से सोचना है। तो ये था वो तरीका जिसकी हेल्प से आप लोग थिंक कर सकते हो लाइक ऑपरेटर। अब देखो, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो, लाइक आपको पता होगा कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो आपको बहुत क्विकली अपने ऑर्डर्स पंच करने होते हैं और क्विकली बहुत ही तेजी से एग्जिट करना होता है। मुश्किल से 1 या 2 मिनट का ट्रेड होता है और हमको तुरंत अपना ट्रेड बंद करना होता है। स्कैल्पिंग में यही होता है, ठीक है। तो आपको स्कैल्पिंग में बहुत तेजी से मूव में आपको अपने पॉइंट्स कैप्चर करने होते होंगे। लाइक मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ऑप्शन है निफ्टी 50 का या फिर सेंसेक्स का एक ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है सेंसेक्स का। अब मान लेते हैं मुझे इसमें स्कैल्पिंग करनी है, तो मुझे जनरली क्या करना पड़ेगा, अपना ऑर्डर विंडो ओपन करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी भरनी पड़ेगी, फिर मैं अपना ऑर्डर पंच करूंगा। इतने में तो मेरा स्कैल्पिंग मूव निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो और आपको अगर एकदम क्विक छोटी सी विंडो चाहिए जिसकी हेल्प से आप लोग क्विकली अपने ऑर्डर पंच कर पाओ, तो आप लोग यूज कर सकते हो स्कैल्पर मोड को। अब ये स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहां पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोगों को भी स्कैल्पर मोड यूज करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहां पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है जिसमें आपको स्कैल्पिंग करनी है, उस पर क्लिक करना है स्कैल्पर मोड पे, और यहाँ पे आप लोगों को भरनी है अपनी क्वांटिटी जितनी भी आपको बाय करना है, सेल करना है, लाइक 30 या फिर 1000, 2000 इस तरीके से भरना है। और बाय पे क्लिक करो, सेल पे क्लिक करो, आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा विदाउट एनी आइसबर ऑर्डर, विदाउट एनी बास्केट, ठीक है। तो अगर आपको भी स्कैल्पर मोड यूज करना है, ये बढ़िया फीचर आपको यूज करना है, छोटी सी विंडो यूज करनी है,
तो आपको सिंपे धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट कर लेना। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।